हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस। महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो इस कोरोना के इस दौर में अभी घर बैठे पढ़ना ही सबसे अच्छी समझदारी होगी। तो महारत क्लासेस आप लोग के लिए लाया है ऑनलाइन क्लासेस, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और सीटेट को बहुत ही जल्दी क्रैक भी कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि विकास को कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बताया कि विकास है क्या। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ उसके साथ मैंने क्या डिफाइन किया, ग्रोथ को, यानी कि विकास और वृद्धि के बीच के डिफरेंस को मैं बताया। ठीक, और आज का जो हमारा लेसन है, जो शारीरिक विकास का जो कुछ पार्ट रह गया था उसके बारे में, जिसमें मैंने बताया भी है पिछले वीडियो में कि इसी का एक पार्ट है क्रियात्मक विकास। जो क्रियात्मक विकास होगा इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि एक था टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका केंद्र दूराभिमुख विकास। यानी एक होता है शीर्ष पादानुक्रम विकास, और दूसरा होगा केंद्र दूराभिमुख विकास। तो शीर्ष पादानुक्रम विकास के बारे में पिछले वीडियो में डाला है, बताया है, लेकिन केंद्र दूराभिमुख विकास के बारे में अभी बता देता हूं। क्या होता है कि जन्म के पहले की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्था, यानी कि जन्म के पहले क्या हो जाएगा, गर्भावस्था, और इस गर्भावस्था में ध्यान देना है कि जो शीर्ष पादानुक्रम विकास के बारे में क्या कहा जाता है कि पहले सर का निर्माण होगा, फिर धड़ का निर्माण होगा, और फिर निचले हिस्से का निर्माण होगा। लेकिन इसी क्रम को और अगर थोड़ा बिफोर समझते हैं, थोड़ा सा और पहले स्टेप में जाते हैं, तो सबसे पहले एक सेंटर का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं मेरुदंड। तो सबसे पहले क्या बनेगा, मेरुदंड का निर्माण होगा, उसके बाद इससे दूर के हिस्से का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं केंद्र से दूर की ओर जाने वाला विकास। दूसरा चीज समझेंगे कि गर्भावस्था के बाद, यानी कि जन्म के बाद की अवस्था, तो जन्म के बाद जो है घटित होता है क्रियात्मक विकास। इसमें क्या होगा, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले शरीर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तब वह करवट लेगा, हिलता डुलता है। उसके बाद वह क्या करता है, फिर सर को नियंत्रित करता है, यानी केंद्र पार्ट के बाहर के, यानी कि उससे दूर के हिस्से को नियंत्रित करना शुरू करता है। पहले केंद्र को नियंत्रित करेगा, फिर सर को नियंत्रित करता है, यानी कि जब बच्चा पलटता है तो वह सबसे पहले क्या करता है, सर को उठाता है, फिर हाथ के बल धड़ को उठाएगा, और तब पैर को उठाना सीखता है, और फिर किसी वस्तु को पकड़कर चलना सीखता है। यानी कि जो हमारा क्रियात्मक विकास है उसका दो पार्ट हो गया, क्या क्या, तो शीर्ष पादानुक्रम विकास और केंद्र दूराभिमुख विकास। तो अब मोटा मोटी शारीरिक विकास का पार्ट खत्म है। इससे ज्यादा कोई भी सवाल सीटेट में नहीं आने जा रहे हैं। अब हमारा क्या होगा कि अभी हम लोग शुरू करेंगे मानसिक विकास। तो जैसा कि बताया था कि विकास के कितने आयाम होते हैं, 7 आयाम होते हैं, कहीं कहीं 8 भी मिलेंगे। उन 7 आयाम में पहला था शारीरिक विकास, जिसको वृद्धि बोलते हैं, वो खत्म हो चुका है। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, मानसिक विकास। इस मानसिक विकास को क्या बोलेंगे, तो मेंटल डेवलपमेंट बोलेंगे। अब इस मेंटल डेवलपमेंट को समझना है, यानी कि मानसिक रूप से बच्चे जो भी क्रिया करते हैं, यानी कि ऐसा समझिए कुछ भी क्रिया करने से पूर्व मानसिक क्रिया अनिवार्य है। बिना सोचे समझे, बिना थिंकिंग के कोई भी कार्य नहीं संभव है। लिखना हो, चलना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, सुनना हो, हर क्रिया के पीछे क्या है, मानसिक क्रिया निर्भर करती है। तो यहां पर मानसिक विकास में आएगा क्या, तो सबसे पहले बुद्धि की हम लोग बात करते हैं। बुद्धि क्या हो गया, इंटेलिजेंस। उसके बाद क्या करते हैं, चिंतन, थिंकिंग। देखिए दोनों कनेक्टेड है, यानी कि सारा चीज कनेक्टेड, बुद्धि और चिंतन सभी कनेक्टेड है। बुद्धि, चिंतन, कल्पना, यानी कि इमेजिनेशन, ये भी आप बिना चिंतन के, बिना बुद्धि के नहीं कर सकते हैं। चिंतन सोचने पर मजबूर करेगा, और बुद्धि सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। फिर क्या हो गया, बुद्धि, चिंतन, कल्पना, तर्क, स्मृति, स्मृति यानी कि मेमोरी,
ठीक है, फिर ध्यान, अवलोकन, ये सभी क्या है, ये सभी मेंटल डेवलपमेंट के पार्ट है। अब जब बुद्धि हम लोग पढ़ेंगे तो इस बुद्धि में फिर हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ने के बाद बुद्धि लब्धि भी पढ़ेंगे। लंबा टॉपिक है, बुद्धि इंटेलिजेंस पढ़ना है, उसमें फिर बुद्धि लब्धि पढ़ना पड़ेगा, फिर बुद्धि परीक्षण का विकास कैसे हुआ, फिर आगे चल के बुद्धि लब्धि में कैसे कन्वर्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर चिंतन, थिंकिंग, ये भी मानसिक प्रक्रिया के तहत ही आएगा। लेकिन अभी मोटा मोटी आपको ये जानना है कि सीटेट में क्वेश्चन इसमें से कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। तो एक तो हमारा आईक्यू से क्वेश्चन आता है, दूसरा कि एक पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चन चिंतन और कल्पना से आता है, और तर्क से आता है। अब इन सभी को अगर हम संज्ञानात्मक विकास के साथ कनेक्ट कर देंगे तो हमारा एक अच्छा खासा 2-3 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेंटल डेवलपमेंट से हमारा इतना ही है। तो आज कोशिश करना है कि सातों आयाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मानसिक विकास क्लियर हो गया होगा, जिनको अगर नहीं समझ में आया हो फिर इसको दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हैं। तीसरा चीज हमारा क्या है, संवेगात्मक विकास। सब पर एक वीडियो बनेगा, संवेगात्मक विकास पर वीडियो बनेगा, संज्ञानात्मक विकास पर वीडियो बनेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके में समझेंगे। तो संवेग क्या है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना क्या है, संवेग। संवेग को हम लोग क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। इमोशन का अर्थ क्या होता है, भाव, और भाव अर्थात क्या, भावना। यानी कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसी माध्यम को क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। यहां पर साइंस वाले यही सोचना है कि संवेग मतलब मोमेंटम हो गया। ये साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से समझिएगा, मतलब संवेग का अर्थ क्या होता है, इमोशन, भाव, यानी कि भावना। जैसे क्या, चोट लगता है, अगर चोट लगेगी तो क्या होगा, दर्द होगा। गुस्सा आना है ना, गुस्सा, किसी के बात का बुरा लग जाना, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्सा होने का, है ना। फिर क्या है, भूख, प्यास, दर्द, ये सब क्या है, संवेग है। नींद आना, ये भी संवेग है। लेकिन संवेगात्मक विकास जब स्पेशल टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 14 संवेग पढ़ेंगे और 14 उसके साथ क्या पढ़ेंगे, मूल प्रवृत्ति को पढ़ेंगे। अब ये मूल प्रवृत्ति जो है, इसके बारे में हम लोग मैकडूगल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जब इसका वीडियो बनेगा तब आप इसको देख लेंगे, मैकडूगल के बारे में उसमें बता दिया जाएगा कि विलियम मैकडूगल मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत दिए थे, और 14 संवेग कौन कौन से होते हैं, और 14 मूल प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, और इनको कैसे याद रखना है, इसके लिए भी बहुत अच्छा ट्रिक आपको बताया जाएगा जो एक ही बार में याद हो जाएगा। तो मोटा मोटी संवेग हमारा ये क्लियर है। चौथा चीज क्या था, संज्ञानात्मक विकास। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास आपने पढ़ा भी होगा कि संज्ञान क्या है, संज्ञान को बोलते हैं कॉग्निशन। कॉग्निशन का अर्थ क्या होता है, बोध, समझ, ज्ञान। ठीक है, बोध, समझ या ज्ञान को बोलते हैं संज्ञान। यानी किसी भी विषय वस्तु के बारे में अगर आपको जानकारी हो गई है तो उस विषय पर आपका संज्ञान हो गया है। अब इसी संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे पढ़ना है, सीटेट के अकॉर्डिंग जीन पियाजे पढ़ेंगे। फिर वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वह समाज और संस्कृति के अनुरूप होता है। फिर यहां पर आपको एक ट्विस्ट मिलेगा कि भाई जीन पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, वाइगोत्स्की ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो फिर जब भी सीटेट में संज्ञानात्मक विकास से सवाल आते हैं तो जीन पियाजे ही क्यों सही होता है, इसके बारे में जब संज्ञानात्मक विकास का स्पेशल टॉपिक बनेगा, उस पर वीडियो जब बनेगा, तब आपको समझ में आएगा कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, उसके बाद इसी में एक चीज ब्रूनर को भी पढ़ना है। ब्रूनर, क्योंकि सीटेट में अभी तक इससे सवाल नहीं पूछा है, लेकिन मे बी ये इनकेस कभी पूछ दे तो थोड़ा सा है, एक दो बहुत इजी है, मुश्किल से 4 या 5 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत छोटा टॉपिक है। अब पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक विकास। अब यहां पर सामाजिक विकास को समझना है। तो सामाजिक विकास को समझने के लिए
आपको एक चीज समझना पड़ेगा, सामाजिकरण क्या है। अभी सामाजिकरण को ही कहते हैं सोशलाइजेशन। ठीक है, तो सामाजिकरण है क्या? तो सबसे पहले समाज को समझेंगे। समाज क्या है? तो एक से अधिक व्यक्ति के मिलने से एक परिवार का निर्माण होता है और एक से अधिक परिवार के मिलने से एक समाज का निर्माण होता है। और ये जो समाज है वह जीवन जीने का तरीका बताता है, मार्ग बताता है, और इसके लिए कुछ नियम, कुछ कायदे और कुछ कानून तैयार करता है। और हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों में इस जानकारी को हस्तांतरित करते रहे। ठीक है, तो समाज नियम बनाता है ना। सामाजिकरण क्या है? समाज द्वारा जो नियम कानून बनाए हैं उनको हम ग्रहण करेंगे। यानी कि इसको ऐसे बोला जा सकता है कि समाज द्वारा बनाए गए नियम, कानून, मूल्य, विश्वास तथा अपेक्षाओं को ग्रहण करना ही सामाजिकरण कहलाता है। क्या क्या इसमें आ गया? नियम, ठीक है, कानून, मूल्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से आगे आपका एक और चीज निकलेगा। तो मूल्य का अर्थ क्या होता है? नैतिकता। तो नैतिकता जो है, मोरलिटी, इसको भी आगे पढ़ेंगे क्योंकि छठा नंबर नैतिकता का ही आएगा, है ना। नियम, कानून, मूल्य, विश्वास तथा अपेक्षाओं को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट से ज्यादा सवाल नहीं होगा, और जब भी सोशल डेवलपमेंट की बात होगी तो इसमें सीधे सीधे वाइगोत्स्की महोदय आ जाते हैं। ठीक है, फिर आगे एक और बंडूरा का नाम आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर उसमें समाज है और उसके अंतर्गत भी भाषा है। तो अभी फिलहाल बंडूरा नहीं पढ़ना है, कहीं के बेंड्यूरा है, कहीं बंडूरा, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम मिलेगा आपको, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है, इशू नहीं बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? छठा मूल्य वाली बात आ जाती है यहां पर। क्या? तो नैतिक विकास। अब देखिए, जो नैतिक विकास है, मोरल डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको पढ़ना है और इसका भी एक स्पेशल वीडियो बनेगा, और इसमें आएंगे कौन से? गणेश कोहलबर्ग। फिर आपको यह जानना होगा कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने अवस्थाओं में बांटा है। तो यहां पर कुल अवस्था कितने हो गए? 6 अवस्था हो गए। ठीक है, फिर ऐसा क्या हुआ कि इस अवस्था को घटाकर 3 कर दिया गया? फिर ये हम लोग चर्चा करेंगे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में, जब नैतिक विकास का वीडियो तैयार होगा उसमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। फिर 7वां आता है क्या? मनोवैज्ञानिक विकास। तो जो मनोवैज्ञानिक विकास है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये क्या है? तो ये जन्म के समय से प्रारंभ हो जाने वाली क्रिया है जो कि व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ऑटोमेटिक क्या होता है? डेवलप होता रहता है। यानी जितने भी 6 सेक्टर्स है, इनके साथ साथ 7वां सेक्टर ऑलरेडी वो डेवलप होता जाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट है, ये कहता क्या है कि इसी के आधार पर बच्चे अपने 6 सेक्टर्स को भी डेवलप करते हैं। सपोज कि शारीरिक विकास की हम लोग बात करते हैं, तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। क्या कारक होंगे? तो जिसमें वंशानुक्रम आता है, वातावरण आता है, आहार आता है, बुद्धि आता है, खेल कूद है, दिनचर्या है, व्यायाम है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान देते हैं कि अगर बच्चे के पास बुद्धि है तो उसको ये पता है कि आहार जरूरी है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, और उसके लिए भी एक और चीज जरूरी है, खेलकूद। तो खेलेगा तो भूख लगेगी, भूख लगेगी तो खाएगा, और खाएगा तो उसको पोषण मिलेगा, और जब पोषण मिलेगा इसका मतलब उसको पौष्टिक आहार मिल रहा है, और पौष्टिक आहार से उसको पोषण की प्राप्ति हो रही है, और शरीर को, शारीरिक विकास को जो आगे बढ़ने में जितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो उसको पूर्ति हो रही है, और इस आधार पर उसके शारीरिक विकास हो रहा है। यानी उसको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में तो आ रहा है ना कि भाई खाना जरूरी है, खेलना जरूरी है, व्यायाम करना भी जरूरी है ना। अब जैसे सामाजिक विकास की बात हो गई, तो समाज द्वारा बनाए गए नियम, कानून, मूल्य, विश्वास, अपेक्षा को ग्रहण करना, ये आखिर वो सोचता है तभी तो सामाजिक विकास अपना करता है। अब नैतिक विकास में है कि अपना आचार, विचार, है ना, व्यवहार। आचार मतलब आचरण, विचार, ठीक है,
थिंकिंग और व्यवहार, इन तीनों में जो बच्चे सुधार करते हैं, परिवर्तन लाते हैं दिन पर दिन, उसमें क्या होता है, सुधार यानी कि परिवर्तन होता रहता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे मनोवैज्ञानिक विकास भी जिम्मेवार है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये 7 कारक है, 7 क्षेत्र है जिसमें विकास होता है। और इसके साथ एक और चीज जानेंगे कि जो 7 सेक्टर्स है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा था, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके बाद मैंने बताया मोरल डेवलपमेंट, फिर क्या था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद है मेंटल डेवलपमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हाँ इमोशनल डेवलपमेंट है ना, संवेगात्मक विकास। इन सभी में होने वाला परिवर्तन जो होगा वो सभी क्या होंगे, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होंगे। यानी कि विकास के सभी आयाम, विकास के सभी क्षेत्र, विकास के सभी सेक्टर्स आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं और किसी एक में होने वाला परिवर्तन बाकी सभी को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो कहीं भी एक सेक्टर में आप परिवर्तन करके देखिएगा तो बाकी सारा उससे रिलेटेड है और सब का सब प्रभावित होगा। मान लेते हैं कि कहीं आप अपने संवेगात्मक विकास को सही जगह से कंट्रोल नहीं कर पाते, सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी जहां आपको आवश्यकता से अधिक गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप वहां आवश्यकता से अधिक गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध अगर आ गया तो क्या होगा, इसका मतलब कि आपके अंदर संज्ञानात्मक विकास नहीं है, उस विषय पर आपका क्रोध पर क्या संज्ञान नहीं है कि कहां पर और कितनी मात्रा में क्रोध करना है। दूसरा चीज, जब ये नहीं है तो इसका मतलब आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, आपका मानसिक विकास नहीं हुआ है कि कहां पर और कितना मात्रा में आपको क्रोध करने की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप देखेंगे तो ये भी कनेक्टेड हो गया, ये भी कनेक्टेड हो गया, ठीक है, और लगभग सारा चीज से क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये देखा गया है कि विकास के किसी भी सेक्टर्स में होने वाला परिवर्तन बाकी सभी को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी सेक्टर्स हमारा आज खत्म हो गया। फिर हम लोग आते हैं विकास के स्वरूप पर, यानी कि फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट क्या कहता है, तो विकास जो घटित होता है वह किन रूपों में घटित होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, आकार बदलेगा, यानी कि आकार में परिवर्तन होगा, चेंज इन साइज। अब ये जो आकार में परिवर्तन होता है, अब इसको समझने के लिए जो पिछले वीडियो मैंने बताया था टॉप डाउन अप्रोच शीर्ष पदानुक्रम विकास, उसमें मैंने एक डायग्राम बनाया था कि विकास में सबसे पहले गर्भावस्था में सर का निर्माण होगा, फिर धड़ का निर्माण होगा, फिर निचले हिस्से का निर्माण होगा, यानी कि पहले स्थिति इसकी होगी, दूसरी स्थिति इसकी होगी और तीसरी स्थिति इसकी होगी। हो गया स्वरूप। तो क्या हुआ, सबसे पहले आकार बदल रहा है, लेकिन जो आकार बदल रहा है क्या सभी अंगों का विकास एक समान अनुपात में हो रहा है। सोचने वाली बात है कि जितना लंबा हाथ है उतना ही लंबा अगर आपका नाक हो जाए तो कितना अच्छा फेस लगेगा, क्या ऐसा संभव है, नहीं है। तो यहां पर ध्यान देना है कि अनुपात में परिवर्तन, यानी कि जो भी आकार में परिवर्तन होगा वह किस आधार पे होगा, अनुपात के आधार पे, निश्चित अनुपात के आधार पे होगा, है ना। छोटा सा फेस है, उसी में आंख, नाक, मुंह, है ना, सबका साइज बना है ना, पूरे धड़ का और पैर का सबका है ना अलग अलग साइज है, क्या एक समान आकृति तो है नहीं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है अनुपात पर आधारित हो गया। तीसरा चीज क्या होता है, पुराने रूपरेखा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जाहिर सी बात है पुराना गुण जा रहा है और इसके साथ ही क्या आ रहा है, नए गुणों की प्राप्ति हो रही है, नए गुणों की प्राप्ति। ठीक है, तो यहां पर आपका ये भी विकास का स्वरूप क्लियर हो गया, क्योंकि पुराना गुण जा रहा है तो नया गुण ऑटोमेटिक आ रहा है। और एक और चीज इसमें समझना है कि विकास के सभी स्वरूप परस्पर अंतर संबंधित है और एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, और यहां भी किसी एक में होने वाला परिवर्तन सभी को प्रभावित करता है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि विकास के चारों स्वरूप एक साथ घटित होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, घटित होते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि विकास के स्वरूप एक साथ परस्पर अंतर संबंधित होते हैं और विकास के स्वरूप एक ही साथ घटित होते हैं। ठीक है, अब पहले इसमें क्या बदलेगा, आकार बदलेगा, उसके बाद एक निश्चित अनुपात में आकार बदलेगा। ठीक है, तीसरा पुराना गुण जाएगा और नया गुण
आ जाएगा। बस इतना ही दिमाग में रखना है, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा और इससे सवाल बहुत रेयर है, पूछता भी नहीं है, कहीं पूछ दे। लेकिन विकास को समझना है तो इसका इस्तेमाल, इसका तो यूज करना ही पड़ेगा हम लोग को। चलिए, तो विकास का स्वरूप भी हो गया। और अभी जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड काफी छोटा है और मैं अभी अपने शहर में उपलब्ध भी नहीं हूं, अभी मैं अपने शहर से बाहर हूं, तो वहीं जुगाड़ टेक्नोलॉजी करके किसी तरह का क्लास हम लोग करवा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो लोग बिल्कुल नए होंगे हमारे चैनल में, वो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। और तब तक के लिए गुड लक, हैव अ नाइस डे।